मॉर्निंग दोस्तों। आज दिनांक 10 जनवरी 2022 की करंट अफेयर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखते हैं कि महत्वपूर्ण सुर्खियाँ क्या क्या है। 9 जनवरी को मनाया गया 17वां भारतीय प्रवासी दिवस। जस्टिस आयशा मलिक होगी पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज। गाजियाबाद में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की गई लॉन्च। कुवैत के हैतम अल गिस बने ओपेक के नए महासचिव। यूपी पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की हुई घोषणा। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष बने विजय पॉल शर्मा। क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स। देश के प्रथम सिटियर जनरल विपिन रावत के नाम पर होगा मैनपुरी का सैनिक स्कूल। फिलीपींस में बाल विवाह पर लगी पाबंदी। अंक ज्योतिष में जयश्री चौधरी को मिला पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपके लिए एक मोटिवेशनल सुविचार, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद समाप्त करने की घोषणा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा फरवरी 1922 में चोरी चौरा घटना के बाद दुखित होने के बाद इसको वापस लेने की घोषणा की गई थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पुन्ना पेट किन के मध्य हुआ था? पुन्ना पेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के मध्य पुणे की अरवेदा जेल में हुआ था। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया है। वही प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, 30 स्थान पर राजस्थान और 30 स्थान पर तमिलनाडु रहा है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। आशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होगी? आशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त की गई है। भारत में सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने महिला न्यायाधीश है? वर्तमान में भारत में 4 महिला न्यायाधीश है। जो वर्तमान में 4 महिला न्यायाधीश है, जिनमें इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और जस्टिस नगरत्ना शामिल है। 7 जनवरी 2022 को खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली महिला मोबाइल हनी 7 जनवरी 2022 को खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई है? खाद्य ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग लैब वैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। अब इसी से संबंधित महत्वपूर्ण और क्या क्या तथ्य हो सकते हैं क्वेश्चन से संबंधित तो देखते हैं। पहला ग्रीन बोर्ड किसके द्वारा जारी किया गया था? पहला ग्रीन बोर्ड जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसने राजस्थान में प्रोजेक्ट बोर्ड प्रारंभ किया था? राजस्थान में प्रोजेक्ट बोर्ड खाद्य ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा उदयपुर राजस्थान में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 5000 बांस के पौधे लगाना है। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। भारत का पहला शहद प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला शहद प्रशिक्षण केंद्र आनंद गुजरात में स्थापित किया गया है।
5 जनवरी 2022 में किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का नया महासचिव बनाया गया है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक, जिसका नया महासचिव हैतम अल गीस को बनाया गया है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ओपेक का हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। एससीओ का नया महासचिव किसे बनाया गया है? एससीओ का नया महासचिव झांग मिंग को बनाया गया है, जो मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था। एससीओ का नया महासचिव झांग मिंग को बनाया गया है। और संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में है। लानोस घास के मैदान कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? जनवरी 2022 में फिलीपींस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है। अंतर्राष्ट्रीय चाल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चाल अनुसंधान केंद्र मनीला, फिलीपींस में स्थित है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जनवरी 2022 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष विजय पाल शर्मा को नियुक्त किया गया है। जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है IC15। जिसका नाम क्या है? IC15 है। इसमें क्या है? ये इंडिया क्रिप्टो करेंसी, जिसमें टॉप 15 भारत की टॉप 15 क्रिप्टो करेंसी कंपनियों का इंडेक्स जारी किया जाएगा। बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला देश कौन सा है? बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला देश अल सल्वाडोर है। क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर कार्य करती है? क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्य करती है। बिटकॉइन में खोजकर्ता किसे माना जाता है? बिटकॉइन के खोजकर्ता किसे माना जाता है? ये आप सभी जानते होंगे, सातोशी नाकामोतो जापान के माना जाता है। पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने लॉन्च किया था? पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का एक सूचकांक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है? 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, जिन 5 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा शामिल है। मतदान दिवस कब मनाया जाता है? मतदान दिवस भारत में 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सुशील चंद्र है। वर्तमान निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? वर्तमान निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित वर्तमान निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 2 यानी कि कुल 3 सदस्य शामिल है। वोट डालने की उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? वोट डालने की उम्र 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, जिसमें वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई थी। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे की करंट अफेयर्स क्लास के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजी ऑडियंस को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।